पुष्पेंद्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन एग्जाम में। तो आप सभी का जैसा कि मैंने आज पोल डाला हुआ था कि हम लोग यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपीएएसआई या फिर जो आगामी स्टेट एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी जितने भी चीज़ें उनके लिए हिंदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम प्रीवियस ईयर जितना है आपका यूपीएसआई 2017 का हो या 21 का हो या फिर कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी अभी तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सभी का एनालिसिस, मतलब सभी के जो हिंदी के निचोड़ क्वेश्चन है आए हुए ही क्वेश्चन है, उन सभी के क्वेश्चन के साथ साथ विद डिटेल की थ्योरी के साथ साथ लाए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जरूर आपको फ़ायदा मिलेगा हर चीज़ हर एग्जाम में। ठीक है, तो आज का जो पहला चैप्टर हम लेकर आए हैं वो है हिंदी। क्या है? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, इसको अच्छे से आज कवर करेंगे हम लोग। इसमें भाषाएं और लिपियों के बारे में अच्छे से डिटेल दिया गया है, कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। ये क्वेश्चन, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से इसको कवर करिएगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है आज का हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन उसने बोला हो कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आप अच्छे समझ पा रहे होंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये किस में लिखी जाती है? हमारी देवनागरी लिपि में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देवनागरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका भी ये क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो जो देवनागरी की उत्पत्ति की बात करें तो ये किससे होती है? ब्राह्मी लिपि से। किससे होती है? देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति होती है ब्राह्मी लिपि से होती है हमारी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो देखो ये वही लिखा है। और जो देवनागरी लिपि हमारी लिखी जाती है वो कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। देखो, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ हम लोग लिखते हैं। और देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है देखिए ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और पंजाबी भाषा की अगर बात करते हैं, लिपि कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पूछता है वो हिंदी भाषा का ही पूछता है। ठीक है, तो पंजाबी क्या है? गुरुमुखी है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत में किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? इसका आंसर क्या होगा हमारा? महाराष्ट्र और गोवा में। कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा में हमारी कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है ना। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं अच्छे से। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में बोली जाती है। महाराष्ट्र का दक्षिण भाग है, वहाँ पर क्या कोंकणी भाषा बोली जाती है। और कर्नाटक के उत्तरी भाग तथा गोवा में बोली जाती है। देखो महाराष्ट्र भी हो गया, कर्नाटक भी हो गया, आपका गोवा भी हो गया, इन सभी जगह अगर बात करें तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, वर्तमान में गोवा राज्य की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा को प्रतिष्ठित किया गया है। अब जो गुजरात की बात करें, जो कोंकणी भाषा हमारी है वो गुजरात की क्या है? राजभाषा है। क्या है? गुजरात की हमारी ये गुजरात की क्या है? ऊपर कर लेते हैं अच्छे से। गोवा की ये क्या है? राजभाषा है। ठीक है, कौन सी? कोंकणी हमारी क्या है? गोवा की राजभाषा है। इसको अच्छे से देखो, चीज़ें इसलिए मैं रिकॉल बार बार कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको जब बार बार मैं बोलूँगा, बार बार आप लोग सुनेंगे तो चीज़ें आपके कंठस्थ हो रहेंगी चीज़ें। ठीक है ना। तो हमने पहला क्या बताया कि पहला हमारा था हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको क्या आंसर देंगे? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठीक है, और देवनागरी कैसे मतलब लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। इतना आप लोग कन्फर्म कर लेंगे ना। ठीक, अगला क्वेश्चन हमने दूसरा क्वेश्चन बोला, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, इसको छोड़ दीजिए, केवल आप लोग ये था कि कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है और गोवा में बोली जाती है। 3 जगह बोलेगी। और गोवा की जो राजभाषा के रूप में भी हम लोग कोंकणी को ही लोगों ने अपनाया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गोवा की जो राजभाषा है वो कौन सी है, तो क्या बताओगे? कोंकणी है। ठीक है, इतना हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखो सबसे ज़्यादा तो हमारी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन तो आपके पास 4 हैं। कौन कौन से हो गए? तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़। 4 ऑप्शन है। आप लोग बताएंगे 4 ऑप्शन में। देखो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो जो हिंदी के बाद जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो हमारी कौन सी आती है?
इसका जो क्रम है सही से अगर क्रम बताते हैं तो इसके बाद आती है हिंदी के बाद हमारी आती है कौन सी, बांग्ला। कौन सी आती है, बांग्ला आती है। ठीक है, बांग्ला के बाद अगर हमारी आती है तो मराठी और तेलुगु फिर आती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया तो दूसरे नंबर पे क्या होगी, बांग्ला होगी। अगर बांग्ला नहीं है तो आप लोग क्या बताएंगे, तब आप उसके बाद मराठी बता सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, तो आप लोग क्या बताएंगे, मराठी। ठीक, अगर वहाँ पे अगर आयोग मानेगा तो भाई देखो हिंदी के बाद जो सर्वाधिक बोली जाती है वो बांग्ला, बांग्ला के बाद कौन सी आती है, मराठी, मराठी के बाद अगर कौन सी बोली जाती है, अगर मराठी भी ना होता तो कौन सी बात लोग लगाते, तेलुगु फिर लगाते हैं। ठीक है ना, तब आप लोग कौन लगाते, तेलुगु लगाते। तो अभी का जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, मराठी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके डिटेल में थोड़ा सा आ जाते हैं। देखो लिखा हुआ है जैसे कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। देखो आ गया ना भाई, हिंदी के बाद जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है कौन सी, हमारी बांग्ला है। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई थी। 2011 तक तो था, तो पहले कौन थी, पहले तेलुगु थी फिर मराठी आती, लेकिन 2011 जब जनगणना होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि तो तेलुगु भाषा है वो मराठी को, मतलब मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़ देते हो। तो पहले तेलुगु जो मराठी चौथे नंबर पर थी वो तीसरे नंबर पर आ जाती है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो आपका मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर बोला तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई कौन सी, मराठी। इस प्रकार हिंदी की जो, देखो मैंने क्या बताया, आप लोग जब इसका सीक्वेंस लगाएंगे तो क्या होता है, पहले हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु। अगर आपको हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बोलते हैं वो लोग, तो आप लोग अगर ऑप्शन में बांग्ला नहीं है तब आप लोग मराठी लगाएंगे, मैंने अभी बताया। अगर मराठी भी नहीं है तो आप लोग तेलुगु लगाएंगे, ये भी बताया हमने। अगर इस ऑप्शन में अगर बांग्ला दिया होता यहाँ पर, अगर बांग्ला यहाँ पर दिया होता, ठीक है, अगर बांग्ला आपका होता तो आप लोग क्या लगाते, बांग्ला ही लगाते। ठीक है ना, याद आ गया। हिंदी के बाद कौन सी, बांग्ला, बांग्ला के बाद मराठी, मराठी के बाद तेलुगु। याद हो गई नहीं चीज़ें, यहीं पर याद करा के भेजूंगा, आप लोग विश्वास करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन सबको आता होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा भी आता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, ये तो सबको पता है, 14 सितंबर 1949 को। कब मिला थे, 14 सितंबर 1949 को। देखो राजभाषा का अर्थ अगर बताते हैं हम लोग तो राजभाषा का अर्थ क्या होता है, राजकाज की जो भाषा, मतलब राजभाषा, राज मतलब राज, जैसे राजा महाराजा का राज करते थे ना, तो वहाँ पे जो लोग भाषाएं यूज करते हैं उसे राजकाज की जो हमारी भाषाएं होती है उसे क्या, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नॉर्मल से ये चीज़ें समझ सकते हो आप लोग। राजकीय कार्यों के लिए जो हम लोग भाषा का यूज करेंगे उसे ही हम लोग राजभाषा कह देंगे। ठीक है ना, इतना तो समझ पाओगे ना आप लोग। जैसे जो मतलब राजा महाराजा जैसे अपने किसी काम के लिए करने के लिए जो भाषाओं का यूज करते थे उसे राजभाषा ही, वहीं से हम लोग उत्पत्ति एक तरीके राजभाषा मानते हैं। जो लोग काम करने के लिए जो भाषा का यूज करते हैं उसे राजभाषा बोलते हैं। नॉर्मल याद करने के ढंग से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, देखो लिखा हुआ है वही चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ इन लोगों ने क्या दिया हुआ है, राजकाज की भाषा। राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा। ठीक है, राजकाज की भाषा, जो क्या लिखा है, जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक, जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे क्या, राजभाषा कहते हैं। उसके लिए राजभाषा संवैधानिक शब्द है। अब ये थोड़ा सा जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकता है तो इसको थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा। राजभाषा कैसा शब्द है, हमारा संवैधानिक शब्द है एक। ठीक है ना, हिंदी को देखो सर्वप्रथम कब संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। ये क्वेश्चन इतना ही पूछता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन सबके कमेंट देखेंगे। ये आपको एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने दिया अभी तक, इतने 4-5 क्वेश्चन डिटेल देने के बाद। देखो हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कमेंट करके जो बताइएगा। इतना डिटेल है कि देखो वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आप लोग को इतना यूजफुल होगा कि एक भी क्वेश्चन अगर इससे राज्य भाषाओं से या फिर हिंदी के किसी से टॉपिक से अगर बाहर चला जाए तब आप लोग बोलिएगा कैसा रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
हिंदी डैश की भाषा उत्तराधिकारिणी है। अब बताइए इसको क्या है। तो हिंदी डैश की भाषा उत्तराधिकारिणी है, इसका आंसर क्या होगा हमारा। हिंदी जो हमारी वो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। किसकी है? संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका डिटेल क्या है, देखो हिंदी क्या लिखा हुआ है, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी, ये क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी की आदि जननी भाषा, हिंदी की आदि जननी भाषा किसको बोलते हैं हम लोग? संस्कृत बोलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी की जो आदि जननी भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतक से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, ठीक है। किससे? संस्कृत पाली प्राकृतक और से होती हुई कहाँ पहुंचती है? अपभ्रंश तक पहुंच जाती है, ठीक है। अपभ्रंश तक पहुंचती है, ठीक। फिर क्या लिखा है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी के रूप में ले लेती है। ये सब चीज़ें हैं, इसका सीक्वेंस बताया गया। सीक्वेंस देखो, एक नॉर्मल से बता देता हूँ सीक्वेंस पूरा सा। देखो पहले नंबर पर हमारे संस्कृत, संस्कृत फिर पाली, पाल के बाद प्राकृतक, प्राकृतक के बाद क्या आता है? अपभ्रंश, अवहट, अवहट प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। ये इसका सीक्वेंस है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कभी कभी सीक्वेंस लगाने को आ जाता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपके माइंड पे कॉल होना चाहिए इन चीज़ों को रिवीजन करने पे, ठीक है ना। तो पहले क्या है? संस्कृत, फिर पाली, प्राकृतक, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी, उसी को बोलते हैं, ठीक। आशा करते हैं आप लोगों को इतनी चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत है, 33 पकड़िए करीब क्वेश्चन है। अभी हम लोग कितने क्वेश्चन में आए? क्योंकि 5 क्वेश्चन अटेंड कर पाए, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करते तो है संसार की, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी बताइए। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? जल्दी बताएं। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? तो हिंदी का स्थान हमारा क्या है? दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। हिंदी का स्थान कौन सा है? दूसरा। देखो कुछ चीज़ें पहली बार कर रहा हूँ चीज़ें रिकॉर्डिंग से, तो कुछ चीज़ें अगर गलती हो तो माफ़ करना। चीज़ों को थोड़ा सा, इन चीज़ों को इग्नोर करना, केवल अपने पढ़ाई फोकस रखना। जो चीज़ें बता रहा हूँ उन पर ध्यान रखना। थोड़ी चीज़ें अगर इधर उधर होती हैं तो उन पर मैटर मत करना इन चीज़ों को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या था? तो पहले मैंने क्या बताया कि दूसरा है, ठीक है। हिंदी में कौन सा है? दूसरा स्थान है। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं चीज़ों को, ठीक है। हिंदी विश्व की लगभग 3 भाषाओं में से एक है। अब ये समझ लो कि जो विश्व में लगभग कितनी भाषाएं, एक क्वेश्चन मिला यहाँ से, कितनी? 3000 भाषाएं विश्व में लगभग हैं, उनमें से हिंदी एक है हमारी, ठीक। प्राकृतिक रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। कौन सी भाषा है हमारी? ये विशिष्ट भाषा है, ठीक है। भाषा परिवार के आधार पर अगर बात करते हैं तो हिंदी भारोपीय परिवार की। अब ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है हमारी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है, ठीक है। चीनी का, लेकिन ये चेंज हो चुका है। अब हिंदी कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका आप कौन सा हो गया? तृतीय स्थान हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका शायद तृतीय स्थान है। थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा सबसे ज़्यादा किस राज्य में बोली जाती है? इसका आंसर जल्दी से बताएं फटाक से। बांगरू भाषा हमारे किस में? हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा में। थोड़ा सा हम स्पीड से चलेंगे तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा डिटेल में चलते हैं फटाक से। तो देखो इसका क्या है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है। पश्चिमी हिंदी से निकाली गई है बांगरू। बांगरू एक क्या है? एक बोली है, पश्चिमी हिंदी से आई हुई है। यह मुख्यतः कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा राज्य में। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा राज्य में बोली जाती है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या होता है? इसको हम हरियाणवी के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। किसको? हरियाणवी के नाम से भी बोलते हैं। अब पश्चिमी हिंदी की जो आकार बहुला उपसर्ग, इसको थोड़ा सा छोड़ दो, यहाँ तक के लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कहाँ बोली जाती है बांगरू हमारी? हरियाणा में बोली जाती है। इसको इतना याद रखो, ठीक है आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? अब जल्दी से बताएं आंसर। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? जल्दी से बोलिए। क्षेत्रीय रूप हमारा क्या होता है? सबको पता है क्या होता है? बोली। क्या होता है? भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होता है हमारा? क्या होता है? बोली होता है, ठीक है ना।
इसको इतना हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, क्या होता है, बोली होता है, ये तो बता दिया अभी हमने, ठीक। उसका इनमें से व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम से जो प्रधानता रहती है वो देशज व घरेलू शब्दावली मतलब जो चीज़ हम लोग स्वरूप को हमारे बोलियों का जो स्वरूप बदलता रहता है, इस संबंध में कला भी कहा भी जाता है। जैसे कि देखो जो चीज़ हम बोलते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, उसे ही क्या भाषा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। बोलचाल में जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स, उनको ही क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से। अब जैसे कि देखो क्या लिखा है, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा आते, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन पे आइए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। इससे देखो दो क्वेश्चन निकले, एक निकला कि जो हिंदी के स्थान पर जो अंग्रेजी को सन 1855 ईस्वी में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पहला कब किया गया था, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को भी कब मान्यता दी गई, 1855 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि किसने किया था, तो ये क्वेश्चन आपको बताना फटाक से, किसने किया था जल्दी से बताइए। लॉर्ड मैकाले, किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो वही चीज दी गई, ठीक है, तो इसका तो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक देखो निबंध हो गया, परिचर्चा हो गया, परियोजना हो गया, या फिर पत्र हो गया। मौखिक, मौखिक रूप क्या है हमारा, जल्दी से बताएं। मौखिक क्या है, परिचर्चा, मतलब जो चर्चा हम लोग करते हैं। परिचर्चा का मतलब होता है मौखिक रूप होता है, जैसे जबकि निबंध और पत्र और परियोजना जो होता है वो लिखित रूप होता है। हम लोग इसको जो निबंध होता है उसको लिखते हैं, परियोजना को भी लिखकर हम व्यक्त करते हैं, पत्र भी लिखते हैं। परिचर्चा मतलब होता है एक तरीके से बात किसी भी विषय पर या किसी भी आदि पर जो हम लोग विस्तृत ज्ञान बात की चर्चा करते हैं। कोई टॉपिक जैसे किसी चार लोग बैठे उनमें से चर्चा हो रही है, उसे क्या है, परिचर्चा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है, वही चीज दी हुई है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से जिले में बोली जाती है। तो कन्नौजी बोली है मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है, जल्दी से आंसर दें इसका। तो कन्नौजी बोली है हमारी मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है, ये कहाँ बोली जाती है, फर्रुखाबाद में, ठीक है। फर्रुखाबाद में हमारी कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिटेल फटाक से देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो इसका डिटेल क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, कन्नौजी बोली जो हमारी कन्नौजी बोली है मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, जो कन्नौजी बोली है किस उपभाषा समूह से अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी उपभाषा से इसका हुआ, ठीक है। तथा ओकार, ये तो छोड़ दो। अब ये थोड़ा सा चीज़ें याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कन्नौजी के जो कहाँ बोले जाते हैं, तो कहाँ है, इटावा, हरदोई, पीलीभीत, सहारनपुर, शाहजहाँपुर इत्यादि में बोली जाती है। उधर मतलब उधर के जितने क्षेत्र होंगे, जो अगर फर्रुखाबाद के आसपास के जिले आपको पता है सभी चीज़ें कौन कौन से हैं, तो आप सब आराम से लगा सकते हो, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, उनको इतना पढ़ाया। उसके बाद लिखा है हिंदी की उत्पत्ति, क्या लिखा हुआ है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। अभी हमने पीछे किया था, हिंदी की उत्पत्ति किससे, शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे, शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे होती है, बताइए जल्दी से। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की जो उत्पत्ति होती है किससे होती है, शौरसेनी अपभ्रंश से होती है। इसका थोड़ा सा डिटेल फटाफट देखते हैं जल्दी जल्दी से। क्या है, ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण से सिंधी। अब देखो ब्राह्मण से किससे है, सिंधी की, जबकि मागधी से बिहारी हिंदी की, और शौरसेनी अपभ्रंश की ब्रजभाषा से उत्पत्ति होती है। शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा की भी उत्पत्ति होती है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों के, ठीक है। आज कम से कम हम 20 क्वेश्चन इसके कर लेंगे। जो 13 क्वेश्चन बचेंगे उनको कल के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो दो वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना होगा, इसलिए हम लोग 20 क्वेश्चन तक आज इसमें करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती थी। इसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए कमेंट में, कमेंट करके इसका आंसर तो अभी हम ही बता दे रहे हैं, तो आप लोग क्या देंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, बंगाली, ठीक है। 2011 के हिसाब से भारत में जो भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाती थी कौन सी थी, बंगाली थी। इसका थोड़ा डिटेल देखते, थोड़ा इन लोगों ने डिटेल में दिया भी हुआ है, तो थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं फटाफट।
लिखा हुआ है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, ये तो पता है। दूसरे स्थान पर बांग्ला है, ये अभी बता के आ रहे हैं पीछे। ठीक है, उसका लिखा अब ये देखो, अब वहाँ पर हमने क्या हिंदी के बाद बांग्ला, बांग्ला मराठी, मराठी के बाद तेलुगु, तेलुगु अब क्या तेलुगु के बाद तमिल। बात समझ रहे हो ना? ये सीक्वेंस जरूर याद रखना। क्वेश्चन देखो अभी ऊपर से करके आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन एक बार फिर से मिला है तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड पे रिकॉल रखना बार बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? जल्दी से बताएं, किस वर्ष में प्रस्तावित करने का, मतलब 14 सितंबर 1949 को। ये भी कि देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा गया। अभी वहाँ पे क्या हुआ, कब लागू किया गया? 14 सितंबर 1949 को। यहाँ कार्यान्वित करने का प्रस्ताव कब था? देखो चीज़ थोड़ी थोड़ी सी उसमें वर्ड चेंज कर रहा है, आपको कन्फ्यूजन पैदा कर देगा इससे। ठीक है, थोड़ा डिटेल फटाक से इसकी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को था और लिखा इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को किसको? राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था 14 सितंबर को। तो इसलिए 14 सितंबर को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया था। हमने क्वेश्चन आपको पहले भी दे रखा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था, इसका कमेंट में आप लोग आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि रोमन लिपि का प्रयोग भाषा के लिए नहीं होता है। किस भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है? जल्दी से बताएं इसका। तो इसका क्या होता है? कुल्लुई भाषा रोमन लिपि का, देखो चीज़ें फटाक से बता देता हूँ इसका डिटेल। कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो रोमन लिपि देखो फ्रेंच के लिए भी यूज करते हैं रोमन का, जर्मन, स्पेनिश, इनके लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुल्लुई भाषा के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, क्योंकि कुल्लुई भाषा जो हमारी है भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बोली जाती है। तो यहाँ पर हम इसमें कौन सी लिपि यूज करें? गुरुमुखी लिपि के यहाँ पर प्रयोग है। टंकन लिपि भाषा के लिए टंकन लिपि या फिर गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है ये, तो उसका प्रयोग करते हैं हम लोग वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन जल्दी से बताते हैं। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? जल्दी सुनें। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? कौन सी होगी? हिंदुस्तानी भाषा। कौन सी हमारी आती है? हिंदुस्तानी भाषा। कौन सी आती है? हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, ऐसे बार बार बोलेंगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं। इसका डिटेल थोड़ा देखें। क्या लिखा है? पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान भाषा क्या है? हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से अगर बात करते हैं हम लोग, तो प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। तो आदर्श रूप उसका क्या होता है? मानक भाषा कहलाता है। प्रतिष्ठित भाषा का मतलब नाम, प्रतिष्ठित भाषा का भी नाम दिया जाता है, लेकिन साहित्य लेखन जो लेखन में प्रयुक्त भाषा होती है वो हमारी साहित्यिक भाषा होती है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्या है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताते हैं। तो ये कहाँ बोली जाती है? जबलपुर में। बघेली बोली कहाँ पर बोली जाती है? जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इसका कहाँ बोली जाती है? जबलपुर क्षेत्र पर बोली जाती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं एक बार। 20 क्वेश्चन आज करेंगे, इसके आगे जो भी चीज़ें हैं कल करेंगे और कल ही आपको पूरी पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, इसकी तो आप लोग पीडीएफ भी मिलती रहेगी, तो घबराइएगा नहीं। आप लोग बस धैर्य बना के पढ़ते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। जो भी चीज़ें आपको डाउट लगती है उनको थोड़ा नोट क्या करना, पीडीएफ आपको दे देंगे तो इससे अपना देख के करना। तो इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। बघेली बोली है वो जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है। किस में आती है? पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है। कौन सी? बघेली। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब कहाँ थे? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये इतना आपको बताया। ठीक है, अब लिखा है जिसका क्षेत्र कौन कहाँ कहाँ बोली जाती है? इसका जो उत्पत्ति हुई किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, ये रीवा, मंडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है बघेली। ठीक है, अन्य नाम इसका क्या है? रिवाई। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम क्या है? रिवाई है। ये थोड़ा याद रखना। कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो अगर आप लोगों को नहीं बताओ, कम से कम जो वीडियो देखें इनमें
आपको 70% लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी कि इसको रिवाइव भी कहते थे, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है, जल्दी से आंसर दें इसको। तो इसमें कौन सा होगा, बांगरू। बांगरू जो है मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश मालवी, निमाड़ी, बुंदेली मध्य प्रदेश में बोलियाँ हैं, लेकिन ये बांगरू नहीं है, ठीक है। बांगरू कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में। अभी बता गया था कि बांगरू कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, ठीक है ना। अब इसके डिटेल में देख लो जाए। बांगरू हमारी कहाँ की है, ये हरियाणा बोली जाती है। हरियाणा की अन्य नाम क्या है, बांगरू ही है, ये बताया। बांगरू, निमाड़ी और बुंदेलखंडी ये कहाँ है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ हैं, ठीक। मालवी, निमाड़ी और बुंदेलखंडी ये कहाँ है, मध्य प्रदेश की बोलियाँ हैं। बुंदेलखंडी वहाँ की आधिकारिक जनसंख्या बोल, इसको छोड़ो, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। रागड़ी बोली कहाँ, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। ये क्वेश्चन देखो, ये पहली बार हम भी पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा जो देखो जो आपको कभी ना पढ़ा हो आपका, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, जल्दी से आंसर दो इसका। तो इसका कहाँ होती है, हरियाणा में। तो कुछ तो वर्ड ऐसे हैं उनको पढ़ो तो लगता है हाँ कि कहाँ से खड़े जैसे वर्ड निकलते हैं ना, तो कहाँ हरियाणा वो लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ से थोड़ा सा अपना जैसे ट्रिक माध्यम से याद करना चाहते हो तो उनको थोड़ा सा वहाँ से जोड़ो, चीज़ों को कड़ियों के तरीके जोड़ोगे तब जल्दी याद होंगी चीज़ें, ठीक है। कहाँ बोली जाती है, हरियाणा बोली जाती है, ठीक है। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं, ठीक है। रागड़ी बोली हरियाणा में कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूपों में से एक है। उच्चतम दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक बोली है, कौन सी हमारी, रांगड़ी। क्या है, रांगड़ी, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। अब कभी अगर रांगड़ी आ जाए और राघड़ी आ जाए तो कन्फ्यूज नहीं होता। राघड़ी कहाँ बोली जाती है, राघड़ी आपकी हरियाणा में बोली जाती है, और रांगड़ी कहाँ बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। अभी क्वेश्चन करा के भी पीछे आ रहे हैं, कैसी है हमारी ये, जल्दी बताओ, ये कैसी है, राजभाषा है हमारी। कब अपनाया गया था, 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या है, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, इसका कमेंट में एक ही क्वेश्चन है, इसको जरूर बताना है आप लोगों को, ठीक है। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अब इसका डिटेल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है इसका, ठीक है। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। क्वेश्चन हमेशा देता है राजभाषा या राष्ट्रभाषा है, तो आपको कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो इसमें क्या है भाई, राजभाषा है। राजभाषा के रूप में इसको 14 सितंबर 1949 को स्वीकारा गया था, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल आपको दिखा देते हैं। आर्टिकल आपका है धारा 343 फर्स्ट के अनुसार कहा गया था भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी हमारी, राजभाषा क्या होगी, हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। ये चीज़ थोड़ा सा कौन सा है, 343 के फर्स्ट के तहत बोला गया है कि जो भारतीय संघ की राजभाषा है वो कौन सी, हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, कल से 21 से लेकर के 33 तक के क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर के, वो पूरे करवाएंगे हम विद डिटेल से। तो आज का वीडियो अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इसको पूरा करिएगा, ठीक है। चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, जितना विश्वास कीजिएगा आप लोग, जितना करा रहे हैं इतना करते जाइएगा तो हिंदी में कोई क्वेश्चन अगर बाहर जाए तब आप लोग बोलिएगा, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।